नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम ने राम चौपाई से की दिन की शुरुआत। प्रदेशवासियों को दी श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं। कहा, आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक। टपकेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। मसूरी में कार सेवकों को किया गया सम्मानित। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान हुई आप बीती भी सुनाई। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रहे मौजूद। औली में वर्ल्ड स्नो डे का 13वां संस्करण। ब्रिंग चिल्ड्रन टू स्नो थीम पर हुए कार्यक्रम। बर्फानी खेलों को लेकर बच्चों को किया जागरूक। काशीपुर में शख्स पर गुलदार ने किया हमला। राजकीय अस्पताल में भर्ती, जंगल में लकड़ियां काटने गया था। लोगों में दहशत का माहौल। और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। घने कोहरे और कोल्ड डे की चेतावनी। दून, पौड़ी, नैनीताल में भी हल्के से मध्यम रहेगा कोहरा। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रामलला के आंख से पट्टी खोली। हाथ में कमल का फूल लेकर उन्होंने पूजा की। इस दौरान पीएम मोदी चांदी का छत्र लेकर मंदिर परिसर पहुंचे। मंदिर में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की गई। गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पीएम मोदी के साथ सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद रहे। देश विदेश से कई अतिथियों ने शिरकत की। अयोध्या आज भव्य है, अलौकिक है और राम धुन से गूंज रही है। उधर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भजन कीर्तन और पूजा भंडारे हो रहे हैं। हमारे लाल रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भगवान राम के चरणों में छत्र अर्पित किया। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं। शंखनाद और मंत्रोच्चार के बीच रामलला अपने भव्य गर्भगृह में विराजमान हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर में सभी पूजा करने के बाद रामलला की मूर्ति के सामने साष्टांग प्रणाम किया। समारोह के बाद पीएम ने परिक्रमा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के पुजारी के पैर भी छुए और उनका आशीर्वाद लिया। अयोध्या में प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर से वर्चुअल दर्शन कर प्रभु श्री राम से प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने इससे पहले टपकेश्वर मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना और यज्ञ किया। अयोध्या में प्रभु श्री राम के बाल रूप विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुख्यमंत्री ने टपकेश्वर में भक्तजन को प्रसाद वितरित किया। सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने कहा
संतों की तपस्या, कार सेवकों के बलिदान, करोड़ों सनातनियों की प्रतीक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रबल इच्छा शक्ति के परिणाम स्वरूप आज अयोध्या में श्री रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। आज का दिन सभी के जीवन में, सभी राम भक्तों के, राष्ट्र भक्तों के, देशवासियों के दिन है और सबके जीवन की इस कलयुग में सबके जीवन की सबसे बड़ी दिवाली है। आज लंबे कालखंडों के बाद, लंबे संघर्षों के बाद अनेक लोगों ने अपने जीवन को लगा दिया, पूरी जिंदगानी लगा दी, तब जाकर ये दिन देखने को मिल रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भगवान की वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी, भगवान विराजित होंगे और फिर से राम युग दुनिया के अंदर फिर से आ जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर शासकीय आवास स्थित देवालय में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही रामचरितमानस का पाठ भी उन्होंने किया। इस पवित्र अवसर पर गो सेवा भी की। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर लिखा, 500 साल के लंबे संघर्ष और कई राम भक्तों के बलिदान के बाद इस भव्य और दिव्य महोत्सव का साक्षी बनकर अत्यंत प्रफुल्लित और हर्षित हूँ। राम जन जन के हैं, राम हर कण कण में हैं। इस पावन अवसर पर उत्साह और उल्लास है। संपूर्ण जगत में एक अलग ही तरंग और उमंग है। प्रभु राम जी से प्रदेशवासियों के मंगल और पूरे विश्व में सभी सनातनियों के कल्याण की कामना करता हूं। अयोध्या में श्री राम मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और अब उत्तराखंड में अयोध्या जाने के लिए लोगों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के भीतर से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू हो चुकी है। साथ ही हवाई सेवा और ट्रेन सेवा के लिए भी राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार से मांग की जा चुकी है, जिसमें जल्द ही केंद्र की मंजूरी मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और उत्तराखंड के लोगों का राम के प्रति आस्था और राष्ट्रभक्त किसी से छुपी नहीं है, इसलिए सभी लोग वहां जाने के लिए आतुर हैं और राज्य सरकार का प्रयास है कि राज्य के भीतर से अयोध्या जाने के लिए हर यात्रा सुविधा उपलब्ध हो सके। यहाँ से हमने जहाँ बसों का संचालन अयोध्या के लिए प्रारंभ कर दिया है और अन्य स्थानों से भी ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने ट्रेन की लिए भी निवेदन किया है रेल मंत्रालय से, रेल मंत्री जी से, और देहरादून से हवाई अड्डे से हवाई सेवा के लिए भी हमने मांग की है और विशेष जो ट्रेन है श्रद्धालुओं के लिए उसकी भी मांग की है और राज्य सरकार भी उसमें अगर कहीं कुछ करना होगा तो राज्य सरकार भी उसमें होगी। और वहाँ पर एक स्टेट के लिए 3 एकड़ ज़मीन हमको मिल गई है और एक गेस्ट हाउस भी उत्तराखंड सरकार का वहाँ बनेगा, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों का भगवान राम के प्रति अगाध श्रद्धा है और सरयू का उद्गम स्थल यही उत्तराखंड में है, जहाँ राजा दशरथ ने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। यहीं से जाकर सरयू जी ने उस यज्ञ को सफल किया था। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो चुका है। जनपद उत्तराकाशी से भगवान राम का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। धार्मिक नगरी में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के मौके पर जनपद के हर घर में दीपावली जैसा माहौल रहा। जगह जगह अखंड रामायण का पाठ किया गया। मंदिरों में सुबह से ही भारी भीड़ लगी रही। काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। शहर में भगवान राम की झांकियां निकाली गई। आज पूरे उत्तरकाशी जनपद में, पूरे गंगोत्री विधानसभा में कल की जो संध्या थी उस संध्या पे जगह जगह रामायण के मूल पाठ और जगह जगह भजन कीर्तन और पूरा एक खुशहाली का माहौल है। आज क्योंकि वर्षों बाद भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, तो आज पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व और हमारे पूरी गंगोत्री विधानसभा, पूरे जनपदवासी आज पूरे हर्ष उल्लास के साथ इस दिन को मना रहे हैं। जगह जगह खुशी का माहौल है।
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी महिला कांग्रेस ने सुंदरकांड के आयोजन के साथ भंडारे का आयोजन किया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि सनातन का विरोध कभी भी कांग्रेस ने नहीं किया। भाजपा हमेशा चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। किसी भी कांग्रेस के नेता ने यह नहीं कहा कि वो सनातन का विरोध कर रहे हैं। महिला कांग्रेस और सेवा दल ने आज पूरे प्रदेश में सुंदरकांड का पाठ करने का निर्णय लिया है और हम भी ये चाह रहे थे, क्योंकि जो सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु हैं शंकराचार्य जी, उन्होंने कुछ आशंका व्यक्त की थी कि गलत समय पे अधूरे मंदिर पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उनका ये कहना था कि मंदिर जो है वो शरीर होता है और आत्मा मूर्ति होती है। रामलला की जो असली मूर्ति थी, जिसकी सदियों से जिसकी पूजा हो रही थी, उसको हटा के नई मूर्ति लगाई जा रही है। मंदिर अधूरा है, मतलब शरीर पूरा नहीं है और आत्मा उसमें प्रविष्ट कर रही है, तो इससे गलत हो सकता है। इस आशंका को देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि आज हम राम जी को याद भी करें, क्योंकि देश का हर आदमी की भावनाएं इससे जुड़ी हैं। साथ में कोई अनिष्ट ना हो, क्योंकि सनातन धर्म में ये कहा गया है कि बजरंग बली को याद करके जब सुंदरकांड का पाठ होता है तो किसी भी किस्म के अनिष्ट से बचा जा सकता है। तो हमारे राज्य के लोगों का अहित ना हो, राज्य का अहित ना हो, देश का अहित ना हो, इसलिए पूरे प्रदेश में आज हम लोगों ने सुंदरकांड का पाठ करने का निर्णय लिया है। हम लोग शुरू से सनातनी है और सनातन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कभी नहीं रही है। बीजेपी हमेशा चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश करती है। क्या किसी भी हमारे कांग्रेस के लीडर ने ये बोला कि हम सनातन के खिलाफ हैं? नहीं, उन्होंने बोला कि जो सनातन धर्म के जो मठाधीश हैं, जो शंकराचार्य हैं, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि अधूरे भवन में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। बीजेपी क्योंकि इसे एक राजनीतिक कार्यक्रम बना दी, इसलिए आज वो मंदिर नहीं जाएंगे। पर किसी भी लीडर ने ये नहीं बोला, कांग्रेस पार्टी ने नहीं बोला कि वो राम मंदिर नहीं जाएंगे या राम को नहीं मानते। तो अयोध्या में आज हुई राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर लोहाघाट क्षेत्र में लोगों में भारी उत्साह देखा गया। सभी मंदिरों में सवेरे से ही भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंचने लगे। क्षेत्र के सभी मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया गया और सभी घरों में प्रभु राम के झंडे लहरा रहे हैं। भक्तों द्वारा भजन कीर्तन और सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। इधर लोहाघाट के आरएसएस के नगर संघ चालक और कार्यक्रम प्रभारी जगदीश ओली ने सभी देशवासियों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं दी। ओली ने कहा कि कल 23 जनवरी को लोहाघाट नगर में भगवान श्री राम की भव्य झांकी निकाली जाएगी। उन्होंने समस्त लोगों से शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील की। बहुत वर्षों से इंतजार, केवल मेरा ही नहीं पूरे सनातन का। ऐसा शुभ संदेश, ऐसा शुभ आशीर्वाद भगवान राम का हम सबको मिलने वाला है। राम राज्य की स्थापना होने वाली है। आने वाले समय में पूरे विश्व में भगवा लहराएगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ पर सनातन धर्म की ध्वज पताका पूरे विश्व में फहराएंगे, ऐसी मनोकामना हमारी है। हर्ष का विषय है कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जो अयोध्या में टेंट में विराज रहे थे, आज अपने निवास, अपनी जन्मस्थली में विराजमान होने जा रहे हैं। पूरे भारत ही में नहीं बल्कि विदेशों में भी जो हमारे सनातनी रह रहे हैं, उसमें काफी हर्ष और बहुत उल्लास है। इसी क्रम में लोहाघाट में भी सभी जनमानस में काफी जोश और उत्साह है। लंबे वर्षों से, लंबे 5 दशक से 500 वर्षों से लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया। आज इसका प्रतिफल यह है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर अपने अयोध्या में दोबारा पुनः स्थापित हो रहा है। जो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अयोध्या नगरी में हुई भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में हर्ष का माहौल है। उत्तराखंड के चमोली जनपद के सीमांत जोशी मठ में भी अयोध्या की तर्ज पर भगवान श्री राम को समर्पित दीपोत्सव और महापर्व मनाया जा रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य की नगरी जोशी मठ, पांडु नगरी पांडुकेश्वर, भगवान श्री नरसिंह, बद्री मंदिर सहित पंच बद्री में हनुमान मंदिर, पैनी गढ़ी मंदिर में सुबह से ही भजन कीर्तन और रामचरितमानस पाठ के साथ हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया गया। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा और परिधान के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली और भगवान श्री राम को समर्पित शोभा यात्रा और झांकियां भी निकाली गईं। सभी लोग उत्साहित हैं और मुझे लगता है कि पूरे देश में ही, देश में नहीं विदेशों में भी ये रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन है, ये वर्षों बाद ऐसा मौका, सुनहरा मौका मिला है। और
हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है 7 पुरियाँ हैं, 7 नगरी हैं पुरानी, जिसमें अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चेवो, सप्तधा मोक्षदायिनी, ये मोक्षदायिनी पुरियाँ हैं। और इनमें सबसे पहले अयोध्यापुरी है। लेकिन आज उसी अयोध्यापुरी में भगवान राम अपने मूल स्थान में, जन्म स्थान में विराजमान हो रहे हैं। खुशी की बात है। और हम लोगों ने भी इसी उपलक्ष्य में 14 तारीख से लगभग हर यहाँ पर आयोजन करते आ रहे हैं, भजन कीर्तन से लेकर के महिला संघ, कलश यात्रा। और आज भी हमारा प्रोग्राम है कि खुशी हो रही आज राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, इसलिए हम लोग आज एकता होकर सब राम भगवान के कलश यात्रा कर रहे हैं। हल्द्वानी में भी आज अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर जगह जगह भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और आतिशबाजी कर भंडारे का भी आयोजन किया गया। हल्द्वानी में ऐसा लग रहा था मानो हल्द्वानी में अयोध्या बन गया हो और श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के साथ लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। क्षेत्र में लोगों के अंदर भारी उत्साह है। सवेरे से ही मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटने लगी। मंदिरों में सवेरे से ही भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे और पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया। पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन में आज कालेश्वर समिति ने विशाल राम शोभा यात्रा निकाली, जिसमें अत्यधिक संख्या में लोग नाचते गाते हुए दिखे। इस यात्रा का समापन कालेश्वर मंदिर में हुआ। यहाँ पर राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित किया गया। साथ ही लैंसडाउन व्यापार संगठन द्वारा नगर में प्रसाद बांटा गया और अन्य संगठनों द्वारा भंडारे की व्यवस्था की गई। हर्ष और खुशी से क्षेत्रवासी राम भक्ति में झूम उठे। पाँच 500 साल के बाद भगवान श्री राम लला की जो मूर्ति विग्रह उसका स्थापना हो रही है अयोध्या के अंदर, और एक लंबा इतिहास रहा है 500 साल का। 500 साल तक लाखों कार सेवकों ने, लाखों हिंदुओं ने उसके लिए बलिदान दिया, और उसके बाद आज हमारे लिए स्वर्णिम दिन आया है, जिस दिन भगवान श्री रामलला का विग्रह, जिनका लघु रूप है, बाल रूप का विग्रह आज उनकी जन्मभूमि श्री राम जन्मभूमि में स्थापित हो रही है और उसकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। खबर काशीपुर से है। भीषण सर्दी के चलते जंगल से लकड़ी काटने गए एक मजदूर पर गोलदार ने हमला कर दिया। मजदूर ने काफी देर तक गोलदार से जमकर मुकाबला किया, लेकिन उसके आगे मजदूर सफल नहीं हो पाया और बुरे तरीके से उसके हमले से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने चीख पुकार सुनकर जंगल की ओर दौड़कर 42 वर्षीय कृष्ण कुमार घायल को बचाया। अन्य लोगों ने उसको यहां से LD भट्ट राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया। आज एक बार फिर मानपुर रोड पर उजाला हॉस्पिटल के पीछे जंगल में गोलदार के हमले से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अभी तक वन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर संज्ञान तक नहीं लिया है। एक 40 साल जो है मानपुर का रहने वाला है, सनोज बाबूराम, और ये अभी थोड़ी देर पहले इमरजेंसी में आया था। तो गुलदार के कहने का कि मतलब काटा हुआ है, उसको पीछे बाइट किया हुआ है और काफ़ी इंजरी है उसको। राइट साइड में कान भी उसका डैमेज है और पीछे हेड इंजरी भी है, और फिलहाल CT स्कैन के लिए भेज दिया और पेशेंट को एडमिट कर दिया। मैं लकड़ी काट रहा था, पीछे हमला कर दिया पर कूद मारी उनने। किसने? शेर ने। मेरे सिर पर आगे जैसे गिरा, मेरे हाथ में दरात थी, मैंने सिर्फ दरात चलाई, फिर एक नाला सा था, मैं गिरा तो मैं। मसूरी में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा शहर अध्यक्ष गुलशन कुमार के नेतृत्व में मसूरी के झूला घर पर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। सभी लोगों ने सामूहिक गिरफ्तारियां दी। इस मौके पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष गुलशन कुमार ने कहा कि प्रदेश की मुख्यमंत्री सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के हित को लेकर कोई काम नहीं कर रही है। पिछले कई समय से सफाई कर्मचारियों को लेकर कुछ मांगे रखी जा रही हैं, लेकिन प्रदेश की धामी सरकार नजरअंदाज कर रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा सफाई कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता न करने के विरोध में 21 जनवरी को सभी प्रदेश में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक गिरफ्तारी दी। लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। बार बार डिमांड रखी जा रही है, मिल रहे हैं, सचिवालय में, निदेशालय में जाके सभी से मिल रहे हैं।
अब ये फोन आते हैं सचिवालय से, परसों भी हमारे प्रभारी के पास फोन आया, कह रहे कि आप ऐसा मत करो, आओ मिलो बैठ के बात करते हैं। प्रभारी ने साफ मना कर दिया, अगर मुख्यमंत्री जी बुलाते हैं तो मैं आऊँगा, वरना ऐसे नहीं आऊँगा। हमारी मुख्यतः मांग यही है कि जो 20-20 साल से ठेके में काम कर रहे हैं इन्हें परमानेंट किया जाए। आज 8,000 से 10,000 और 15,000 रुपए के बीच में तनख्वाह मिल रही है। ये मसूरी जैसे शहर में या उत्तराखंड जैसे राज्य में ये बताओ 8-10,000 15,000 में कौन अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। खबर देहरादून से है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कोहरे और शीत दिवस का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हरिद्वार और यूएस नगर में घने कोहरे और कोल्ड डे की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दून, पौड़ी, नैनीताल में भी हल्के से मध्यम कोहरा रहेगा। राजधानी के जगतपुरा और कनकपुरा स्थित मैपल किड्स स्कूल में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने श्री राम भगवान की जीवंत झांकी सजाई। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। निदेशक एम.के. यादव ने बताया कि अयोध्या में 500 साल बाद श्री राम मंदिर का निर्माण से देश राममय हो गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।